प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे, वाचन स्वर धारणा सचदेव। शहडोल जिले के लिए यह महीना राजनीतिक सरगर्मियों से भरा रहा। जिले के चारों नगरीय निकाय के चुनाव नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। 28 वार्डों वाली धनपुरी नगरपालिका में बीजेपी कमजोर रही। यहां पार्टी के केवल 9 प्रत्याशी चुनाव जीत सके हैं। कांग्रेस के 13 वार्ड प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, वहीं 6 निर्दलीय प्रत्याशियों को कामयाबी मिली है। अध्यक्ष बनाने के लिए दोनों ही दल संघर्ष कर रहे हैं। 15 वार्डों वाली नवगठित बकहो नगर परिषद में बीजेपी के 9 प्रत्याशी जीते हैं। यहां 1 सीट कांग्रेस को मिली है और 5 निर्दलीय प्रत्याशियों को कामयाबी मिली है। ब्योहारी नगर परिषद में बीजेपी के 5 प्रत्याशी, कांग्रेस के 3 और 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। खांड नगर परिषद में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रही। यहां बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, बीएसपी को 1 और 6 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। चारों निकाय चुनाव में 73 पार्षद पद के लिए 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इससे पहले जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले में 3 चरणों में 14 जिला पंचायत सदस्य, 119 जनपद सदस्य, 390 सरपंच और 6,375 पंचों के लिए चुनाव हुआ। जिला पंचायत सदस्य के लिए 147, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 697, सरपंच पद के लिए 2008 और पंच पद के लिए 5,245 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सभी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 29 जुलाई को सम्मेलन होगा। 5 जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 2 चरणों में 27 और 28 जुलाई को सम्मेलन कराए जा रहे हैं। उप सरपंचों के लिए 3 चरणों में 24, 25 और 26 जुलाई को सम्मेलन होना तय हुआ है। चुनाव के दौरान एक अप्रिय घटना घटी। पंचायत चुनाव की मतदान सामग्री जमा करने के बाद घर जाते समय एक सड़क हादसे में 2 पीठासीन अधिकारियों की मौत हो गई और 2 कर्मचारी घायल हो गए। आदिवासी इलाके में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शहडोल में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार 23 जुलाई से शुरू हो रहे 3 दिवसीय प्रतियोगिता के सभी मैच रेलवे ग्राउंड और विचारपुर खेल मैदान में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। खेल मैदान में समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रतियोगिता में भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन और जबलपुर की फुटबॉल टीम शिरकत कर रही हैं। शहडोल जिले में अब तक करीब 300 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। अब तक 27% खेतों में धान का रोपा लगा है। इस साल 2 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल की बोवनी का लक्ष्य है। 1,15,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान की खेती होगी। इसमें से 60,000 हेक्टेयर में श्री पद्धति से धान का रोपा लगाया जाएगा। करीब 20,000 हेक्टेयर में अरहर की बोवनी होगी, जिसमें से 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धारवाड़ पद्धति से अरहर लगाया जाएगा। इसके अलावा मक्का, कोदो कुटकी, दलहन और तिलहन की बोवनी भी की जाएगी। कृषि विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज का भंडार है। पर्यावरण संरक्षण और धरती को हरा भरा करने के उद्देश्य से जिले के 185 स्कूलों में हरियाली उत्सव मनाया गया, जहां 37,000 छात्र छात्राओं ने वृक्ष लगाकर धरती को हरा भरा करने का संकल्प लिया। वन महोत्सव और हरियाली उत्सव के तहत जिले के इको विद्यालयों में 1 से 7 जुलाई तक इस अभियान को जोर शोर से चलाया गया। राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ जहां स्कूल परिसरों में पौधारोपण किया, वहीं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर 37 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इसके अलावा औसतन हर महीने 12 से 13 करोड़ रुपए का मासिक बिल है, जिसे वसूल करने में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसमें सरकारी दफ्तरों का लगभग 3.5 करोड़ रुपए का बकाया बिल भी शामिल है। बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह शिविर लगाकर बकाया बिल वसूला जा रहा है। गाँव का 100% बिल बकाया होने पर ट्रांसफार्मरों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। कार्यपालन अभियंता आरसी पटेल ने बताया कि ऐसे 15 गांवों में ट्रांसफार्मरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।